Hello students, I am Muskan Vaishnav and I welcome to all of you at Envira School. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। जिस केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, उसको हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम पहले सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो जो केमिस्ट्री है वो मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस की साइंस है। केमिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ 100 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि उन एलिमेंट्स से जो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। इसी वजह से हम केमिस्ट्री के बारे में ये भी कहते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की भी साइंस है और ये पॉइंट मैंने बता दिया कि इट इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में देखा तो ये थी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि एवरीथिंग वी डू इज केमिस्ट्री। हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितना भी हम काम करते हैं उन सब में हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो भी किससे बनी हुई है, केमिकल से। तो एवरीथिंग वी डू इज केमिस्ट्री, जो भी हम करते हैं वो केमिस्ट्री है। केमिकल प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट इन वेरियस सेक्टर्स। जो केमिकल्स जो प्रिंसिपल्स हैं, जो केमिस्ट्री के अंदर हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो भी कई सारे सेक्टर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है। ड्रग्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जो मेडिसिन हम यूज लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो भी किससे बनी हुई होती है, केमिकल से। केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सोप्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, डाइज, साल्ट्स, पॉलीमर्स एटसेट्रा। तो इनमें भी क्या इन्वॉल्व है, केमिकल सब्सटेंस। फूड इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। जो हम खाना खाते हैं वो भी किसका है, केमिकल्स का मिक्सचर है। टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी केमिस्ट्री ज़रूरी है। तो इन सब पॉइंट से क्या क्लियर होता है कि केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री की वजह से, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बन गए हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे क्या कर रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कर रही है। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके कितने टाइप्स हैं। वैसे तो केमिस्ट्री के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हमें सिर्फ इन 3 टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके अदर जो टाइप्स हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें इन 3 के बारे में पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या होती है। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर सिर्फ हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, मतलब हमें मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे टाइप्स है वो केमिस्ट्री के अंदर ही इन्वॉल्व है, लेकिन इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। देन व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो सारी चीज़ें जिसका अपना मास होता है और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मैटर। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन मैटर का।
फिजिकल स्टेट पे अगर हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो फिजिकल स्टेट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप्स होते हैं मैटर के। वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी भी होता है, लेकिन हमें उन दोनों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इन 3 स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। तो हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो मास होता है वो सॉलिड का क्या रहता है, डेफिनाइट, लिक्विड का भी क्या रहता है, डेफिनाइट, एंड गैस का भी क्या रहता है, डेफिनाइट। सेकेंड शेप, जो शेप होता है सॉलिड का वो क्या रहता है, डेफिनाइट। लिक्विड का शेप क्या रहता है, इनडेफिनाइट। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे 1 लीटर अगर पानी की बात करते हैं, अगर हम उसको एक बॉटल में लेते हैं तो वो किस शेप की हो जाएगी, उस जो वो लिक्विड है वो उस बॉटल के शेप की हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी 1 लीटर पानी को एक बकेट में लेते हैं तो उस लिक्विड का शेप कैसा हो जाएगा, उस बकेट के जैसा। इसीलिए जो शेप होता है लिक्विड्स का वो कैसा रहता है, इनडेफिनाइट। वैसे ही सेम जो गैसेस का रहता है शेप वो भी क्या रहता है, इनडेफिनाइट। नेक्स्ट है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो क्या रहता है, डेफिनाइट। जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, वो भी डेफिनाइट। चाहे हम पानी को चाहे बकेट में लें चाहे बॉटल में, वॉल्यूम क्या रहना है, सेम। वैसे ही गैस में, गैस का वॉल्यूम क्या रहता है, इनडेफिनाइट। अब गैस का वॉल्यूम इनडेफिनाइट क्यों होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम गैस के लिए क्या करते हैं, जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल वॉल्यूम उस कंटेनर का ही होता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। सबसे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, मतलब कि जब हम एक मैटर के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तब वो अपना वॉल्यूम कितना रिड्यूस कर लेता है, दैट मीन्स वो कितना कंप्रेस होता है, उसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कैन नॉट कंप्रेस, चाहे हम इसके सॉलिड्स के ऊपर कितना ही प्रेशर को अप्लाई कर दें वो कंप्रेस नहीं होंगे। लिक्विड्स लेस कंप्रेसिबल, सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल, और गैस हाईली कंप्रेसिबल। दैट मीन्स अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस। अगर एट हाई वैल्यू के ऊपर प्रेशर को अगर अप्लाई करेंगे तो गैसेस, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। नेक्स्ट है रिजिडिटी, दैट मीन्स हार्डनेस। सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, दैट मीन्स हाईली रिजिड। जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडरेट रिजिड, दैट मीन्स मतलब सॉलिड से तो कम रिजिड लेकिन गैसेस से ज़्यादा रिजिड। और जो गैस होते हैं वो तो हार्ड होते ही नहीं है, तो नो रिजिडिटी। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू फ्लो, दैट मीन्स मैटर फ्लो हो सकता है, यानी उस एबिलिटी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो सॉलिड तो फ्लो नहीं होते तो नो फ्लूइडिटी, लिक्विड्स फ्लो होते हैं तो कैन फ्लो, एंड गैसेस भी क्या होती है, फ्लो होती है, दैट मीन्स कैन फ्लो। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। सबसे पहले व्हाट इज डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट। जो मैटर है वो कितना स्प्रेड हो सकता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो जो सॉलिड है, जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं लेकिन इतना लो होते हैं कि हमें ऑब्जर्व नहीं होते। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन की जो रेट है सॉलिड के लिए वो क्या रहती है, लो। यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि ये डिफ्यूज होते ही नहीं है। लिक्विड्स के लिए लेस डिफ्यूजन एंड गैसेस के लिए हाई डिफ्यूजन। 8th है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के, उन पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट, एंड गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में लिस्ट। एंड लास्ट वन इज डेंसिटी। तो जो सॉलिड क्या होते हैं, हाईली डेंस, लिक्विड क्या होते हैं, लेस देन सॉलिड, एंड गैसेस लो। तो जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम। तो हमने देखा डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपस में क्या रहती है, इंटरचेंजेबल। अब ये इंटरचेंजेबल कैसे होती है वो देखते हैं। फर्स्ट कि जब ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो अब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे कि हमारे पास आइस होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में, वाटर में कन्वर्ट होता है, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसी के जस्ट ऑपोजिट जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। जैसे कि हम पानी को क्या करते हैं, फ्रीजर में फ्रीज करते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, जो क्या होता है सॉलिड स्टेट, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। वैसे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। इसके जस्ट ऑपोजिट जब गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे जब सॉलिड गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा
बिना लिक्विड स्टेट से गुजरे, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और इसके ऑपोजिट जब मैटर गैसीय स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन। अब कभी कभार आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये प्रोसेस है डिपोजिशन, इसकी जगह पे सब्लिमेशन भी लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो सब्लिमेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है द ट्रांजिशन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। कि सब्लिमेशन का मीनिंग होता है कि सॉलिड और गैस के बीच में ट्रांजिशन बिना लिक्विड स्टेट में आए, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसी वजह से डिपोजिशन की जगह पे हम सब्लिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था इंटरचेंजेबल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को भी आगे दो में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर को भी होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब इन सभी एक एक टर्म्स को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली कंबाइंड। मिक्सचर हम उस मटेरियल को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस के मिलने से बनता है, और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब जब हमने इन दो या दो से अलग सब्सटेंस को मिक्स किया तो ये कैसे होना चाहिए? विच आर फिजिकली कंबाइंड। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के मिलने से अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या हो जाएगा? एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये अगर ये फिजिकली कंबाइन होंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर एयर, टी, शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सभी मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। मिक्सचर में फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर। इन इट components are completely mixed with each other and its composition is uniformly throughout. होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो ये कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स? हमने जो यहाँ पे सब्सटेंसेस देखे थे वही। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। अब ये जो लाइन लिखी हुई है इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने एक ग्लास के अंदर साल्ट को मिक्स किया, तो ऐसा तो नहीं है कि जो साल्ट को मिक्स करने से टॉप में वो कम मिक्स होगा और बॉटम में ज़्यादा, वो पूरी जो ग्लास है पानी की, उस जो साल्ट है वो उस पूरी ग्लास में मिक्स हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो कंप्लीटली वो मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल ब्लड, एलॉयज, टी, मेडिसिन एटसेट्रा। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? होमोजेनियस मिक्सचर के। सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। होमोजेनियस मिक्सचर के जस्ट ऑपोजिट जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा रहता है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑयल एंड वाटर। जब हम पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करते हैं तब हमें ऑयल क्या दिखता है? सेपरेट दिखता है, मतलब कि वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, वो पूरा यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ है, इसीलिए जो ऑयल एंड वाटर की जो लेयर होती है वो क्या दिखती है? हमें सेपरेटली दिखाई देती है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज साल्ट एंड शुगर। तो ये थे मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो सेकेंड हमने क्लासीफाई किया वो क्या था? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वो सारे सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इनके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स वाटर, ग्लूकोज, कॉपर एटसेट्रा, इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को भी अब टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
तो फर्स्ट एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज made entirely of one type of atom and it cannot be broken down into simpler substances by any physical or chemical methods. एलिमेंट हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो पूरी तरीके से एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं और ये किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक नहीं हो सकते। अगर हम अदर वर्ड में बात करें तो एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट हैव दी सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स उन एटम्स से बने हुए होते हैं जिन सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटसेट्रा, इन सभी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज formed by two or more different types of elements which are united chemically in a fixed composition. कंपाउंड हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब जब हमने यहाँ पे मिक्स किया दो या दो से अलग एलिमेंट्स को, तो जो इनका कॉम्पोजिशन होता है वो क्या रहता है? फिक्स। Next, when elements are joined, the atoms lose their individual properties. जब कंपाउंड्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं तब वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाता है। यहाँ पे H2 पॉप साउंड के साथ में बर्न होता है, O2 कंबशन में सपोर्टर होता है एंड H2O फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। मतलब ये दोनों तो आग लगाते हैं और H2O जो क्या करता है? आग बुझाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब एलिमेंट्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल CO2, HCl, NaCl, H2O एटसेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के। अब यहाँ पे था फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स कि जो जैसे कि एक एग्जाम्पल CO2 है तो यहाँ पे जो C और O2 यहाँ पे कितने? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो चाहे कौन सा भी CO2 होगा उसका जो कॉम्पोजिशन रहेगा क्या रहेगा? 1:2। तो ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स। तो आज हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।